नमस्कार साथियों। आज मैं कक्षा 10 की गणित का टॉपिक नंबर 1 वास्तविक संख्या उसको एग्ज़ाम बोर्ड ने जो पैटर्न तैयार किया है उस दृष्टि से हम उन्हीं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले तो मैं विश्लेषण कर लेता हूँ कितने नंबर का क्वेश्चन कौन सा आएगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक आएगा 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, और लघुतरात्मक आएगा 1 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी 3 और 4 नंबर की होंगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं उन क्वेश्चनों पर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% ये छपने वाले हैं। चलो हम उन क्वेश्चन सर्कलों पर बढ़ते हैं जो वास्तव में एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। HCF ज्ञात करना होगा आपको विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। 2 संख्याएं दी होगी और आपको बोला जाएगा कि HCF ज्ञात कर दीजिए। ये विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका प्रयोग करके ही आपको इसको ज्ञात करना है। तो चलो एक संख्या होगी आपके पास 4052 और एक होगी 12576। 2 संख्या होंगी, कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, इनका HCF ज्ञात करना है HCF विभाजन एल्गोरिथम से। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से करते हैं। देखो करना क्या, आपको स्टेप ध्यान में रखना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 12576 बड़ी है किससे, 4052 से। ठीक है, इतना लिख देना पहले, और बड़ी संख्या में छोटी का भाग देना है। 12576 में भाग दो 4052 का, कितनी बार जाने वाला है, सर्वप्रथम 3 बार जाएगा। 3 बार जाने पर आता है, ये गुणा करा दो आप, ये 6 5 1 2 1। ठीक है, गुणा अरे भाग दे देना। ये 4052 को 3 से गुणा करने पर इतने आते हैं, घटा दो 420, घटा दो, इसमें से घटा दिया। अब क्या करना है, यहाँ से पुनः भाग की प्रक्रिया करना। क्या आपको चरण बना देना, यहाँ पर चरण 1 पहला फर्स्ट, यह संख्या रखनी है आपको आगे 12576 बराबर में इसको और इसको गुणा करा देना है। 4052 गुणा 3 प्लस शेषफल कितना बचा था, 420। छोटी क्लासों में हमने किया भी था कि भाग देकर हम खुद ही जांच कर लेते थे कि सही है गलत है। तो हम क्या करते थे, इसको गुणा करके और शेषफल उसमें जोड़ देते थे, तो ये संख्या प्राप्त हो जाती थी। ठीक है, ऐसे ही करते आए, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। नेक्स्ट में यहाँ पर कौन सी लिखनी है, यहाँ पर इस संख्या को लिखनी है 4052। 4052 में ये जाएगा 9 बार, 9 बार 0, 9 दूनी 18 को 8 हासिल पाई 1, 9 चौक 36, 36 रह गए 37, बच जाएगा यहाँ से 2 7 2, 272। ये चरण भी लिख दो, चरण सेकंड। ये संख्या लिखनी आगे 4052 बराबर इसको और इसको गुणा 420 इंटू 9 प्लस में शेषफल कितना बचा है, 272। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ से, यहाँ पर कौन सी लिखनी है, 420 लिख देता हूँ मैं, और बाकी क्रिया करवाता हूँ। 2 बार अगर चला ज़्यादा उड़ जाएगा इससे, तो ये 1 बार जाएगा 272
घटाने पर कितना प्राप्त हुआ यहाँ से 148 हुआ क्या। ये चरण भी आप लिख दो, चरण थर्ड, चरण तीसरा क्या लिखूंगा मैं 420 बराबर इसको और इसको गुणा 272 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना बचा 148। ठीक है, अब फिर से जब तक शेषफल शून्य न आ जाए तब तक ऐसी क्रिया करते रहना। यहाँ पर अब लिखना है 272, तो 272 तो ये कितना हो जाएगा, एक बार ही जाएगा, एक बार देखो 148 कितना बच जाएगा यहाँ से बच जाएगा 4, और बेस्ट फ्रेंड वाली ट्रिक से घटा लिया करो ना, 8 का बेस्ट फ्रेंड 2, 2 और 2 4, यहाँ बेस्ट फ्रेंड काम लिया 5, 5 5, यहाँ तो 5 घट रहा है 7 से, कितना बच रहा है 2, और यहाँ पर 1 बच रहा है। फिर से ये लिख दो 272 वाला चरण चौथा, चरण चौथे में 272 है ना, यहाँ पर है ना 272 बराबर इसको और इसको गुणा करा दो 148 गुणा 1 प्लस शेषफल कितने बच्चे 124। ठीक है, शेषफल फिर से बच गए तो यहाँ पर 148 ये लिख लेता हूँ और इसका भाग दे देता हूँ, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, ये लो एक बार 124, कितना बचाएगा यहाँ पर 24 बचाएगा ना। ये चरण और लिख दो, चरण पांचवा 148 बराबर 124 गुणा 1, इसको और इसको गुणा, शेषफल है यहाँ पर 24। ठीक है, अब मैं पुनः यहाँ पर 124 लिख देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा ना जगह नहीं रही, 24 तो था यहाँ पर और इसमें लिखना है, ये लिखना अब 124 कितनी बार जाएगा 24 72 24 चौक 96 24 पंजे 110 24 पंजे 120 24 पंजो 120 5 चौक 20 5 दूनी 10 2 12 बच गए यहाँ पर 4। ये चरण भी लिख दो, चरण छठा 124 बराबर में 24 गुणा 5, शेषफल है यहाँ पर 4। अभी तक 0 नहीं है, आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस, ये आ जाएगा 24। तो अब भाग दो 6 चौके 24, शेषफल क्या बचा 0। तो अब देखो यहाँ पर चरण 7 ये लिख दो 24 बराबर 6 गुणा 4 गुणा 6 4 गुणा 6, शेषफल आ गया 0। तो अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, ये जो शेषफल बच गया ना यहाँ पर, ये जो संख्या है ये हो गया हमारी HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। शेषफल 0 हो जाए तो ये जो बचता है ना यहाँ पर भाग दे रहा है ना इसका, ये हो जाएगा HCF, और यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा HCF। ठीक है, तो HCF हो जाएगा 4। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन देना है। ये इधर वाला पार्ट रफ में कर लेना। ठीक है, चरण आपको इस प्रकार से लिखने हैं और सॉल्यूशन इसी प्रकार से देना आपको। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो छोटे रूप में पूछा जा सकता है 1 नंबर में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, HCF इन दोनों संख्याओं का HCF 9 है, तो LCM हमें इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक संबंध आपको ध्यान में रखना है, LCM गुणा होता है HCF बराबर जो दो संख्याएं दी होती है, जैसे मान लो A गुणा B, ये दोनों संख्याओं का गुणा। ठीक है, इस प्रकार से आपको यह संबंध
ध्यान में रखना है। इसी पर आधारित ये हो जाएगा क्वेश्चन। ये देखो दो संख्या दी हुई है 306 और 657। इन दोनों संख्याओं को आपको HCF दिया हुआ है। दोनों संख्या, ए संख्या है 306 और बी संख्या है 657 और इन संख्याओं का HCF है वो दिया हुआ है 9। तो इस संबंध में आप रख सकते हो सीधा LCM गुणा HCF कितना है 9 है, बराबर ए और बी का गुणा कर दो 306 इंटू 657। LCM आ जाएगा आपके पास 306 इंटू 657 बट्टे 9। ठीक है ना। अब आप इसको सरल कर लो तो 9 3 27 और बच जाएगा यहाँ पर 3, 9 चौक 36। 34 को गुणा करा दो 34 इंटू 657। तो 657 को 34 से गुणा कर दो 7 चौक 28, 5 चौक 20 दो 22, 5 6 चौक 24 दो 26, 7 3 21, 5 3 15 2 17, 6 3 18 रहेगा 19, 8 3 13 को 3 हासिल पाई 1, 12 को 2 हासिल पाई 1। ये हो जाएगा आपके पास HCF 12,338, सॉरी LCM हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का LCM 12,338 हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्यूशन आपको देना है। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन 100% छपने के चांसेस है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्यूशन आपको देना है इस प्रकार से। आपको क्या करना है, इसमें विरोधाभास लेकर चलना है और इसको सही सिद्ध करना है। तो मैं लिख देता हूँ पहले बहुत विरोधाभास। भाई यहाँ पर दे रखा है √5 एक अपरिमेय संख्या, हमें मान के चलना है परिमेय संख्या। उल्टा हो गया ना विरोधाभास, इसका विरोध कर रहे हैं हम और सही सिद्ध कर देंगे कि नहीं भाई मैं जो मान रहा हूँ वो गलत है। इस प्रकार से ये सिद्ध अपने आप स्वतः ही हो जाएगा। हम गलत अवधारणा मान के चल रहे हैं और सही सिद्ध करेंगे। ठीक है। तो चलो, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर √3 है, √2 है, √5 है, इनमें से कोई सा ही आ जाए, आपको पैटर्न यही रखना है। ठीक है। सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से ही रखना है। बस या √2 आ जाए तो √2 ले लेना है, √3 आ जाए तो √3 ले लेना है। तो कर देते हैं भाई। मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय के लिए एक शर्त है कि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पहली बात तो √5 है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, परिमेय होने के लिए पूर्णांक है। दूसरी बात है P तथा Q सअभाज्य समझो। सअभाज्य मतलब है कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4/8, तो ये तो सहभाज्य है। कौन सी संख्या से? 2 से। तो कट जाएगा ना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। नहीं, 1/2 4 से 4 हो जाए ना, 4 इसमें कॉमन आ रहा है,
इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, 4 फैक्टर है, गुणनखंड है वो कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, अंश और हर में से। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, ये मूल होना चाहिए, है ना, 1/2 इस प्रकार की है, स अभाज्य। तो स अभाज्य का मतलब हो गया, अब 1 और 2 में से कोई कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो ये दोनों क्या है, स अभाज्य, अभाज्य स अभाज्य। अर्थात बोले तो मैं इस प्रकार से कह सकता हूं, इनका HCF क्या है, 1 है। HCF क्या है, 1 है। HCF कॉमन फैक्टर ही होता है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। जैसे 1/2 है, ये परिमेय संख्या है, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 1 ही है सिर्फ, है ना। लेकिन 4/8 है, इसमें कॉमन फैक्टर 4 आ रहा है, तो इसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो ये शर्त आपको लिखनी है यहाँ पर, पहली बात। अब P/Q के रूप में लिख लिए हैं, तो यहाँ से अब सॉल्यूशन करना आपको, ठीक है। तो √5, यहाँ से मैं Q को इधर ले आता हूँ, Q बराबर P। अब क्या करना है आपको, इस रूट को हटाना है। इस रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, आपको दोनों तरफ वर्ग करना होगा, दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों में वर्ग किया तो यहाँ पर रूट हट जाएगा 5 का, और ये हो जाएगा Q², ये हो जाएगा P², ठीक है। तो Q² बराबर P² बट्टे 5, ये 5 है यहाँ पर बट्टे में चला जाएगा, ठीक है। तो P² अब विभाजित हो रहा है यहाँ से, तो कर देते हैं, यहाँ से मैं लिख देता हूँ परिमेय से, ये दे दो 1 नंबर समीकरण, परिमेय परमेय, परमेय से, परिमेय से नहीं, परमेय से, परमेय या सिद्धांत जो तय है किया हुआ, ठीक है, उससे कि P² यहाँ लिख दो, यदि P² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। समझो यहाँ पर, जैसे मैं बोल दूं कि 15 का स्क्वायर 3 से विभाजित है, 15 का स्क्वायर है, आप इसको ऐसे लिखो कि 15 गुना 15, ये 3 का भाग पूरा पूरा जाता है इसमें, ठीक है। तो मैं ये बोल दूं आपको कि 15 में भी 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये प्रमेय दी हुई है, किताब में है, इसमें 1.3 शायद, वो देख लेना कि यदि किसी संख्या के वर्ग में कोई संख्या का भाग जाता है, तो विदाउट वर्ग में भी उस संख्या का भाग जाएगा, ठीक है। उसके वर्गमूल में भी भाग पूरा पूरा जाएगा। तो चलो, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, P/5 भाग पूरा पूरा जाएगा, तो कोई ना कोई पूर्णांक तो आएगा ही। तो मैं इसको C1 नाम दे दिया हूँ, कुछ भी संकेत दे सकते हो, लेकिन है यहाँ पर पूर्णांक है। C1 क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक संख्या। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, P बराबर 5 C1, यह समीकरण नंबर दे दो 2। ये आपको पुनः समीकरण 1 में रख लेना है, P की जगह ये मान रख लेना है, यहाँ से रख लो, P की जगह रख लेते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान, 2 का मान, तो P की जगह रख देते हैं, Q² बराबर P² की जगह 5 C1 लिख देता हूँ, 5 C1 बट्टे, सॉरी ये वर्ग है P का,
पी के वर्ग है तो वर्ग लिख दिया, बट्टे ये जो 5 है 5 लिख दिया। अब इसको क्यू स्क्वायर बराबर 25, 5 का वर्ग 25 और C1 का स्क्वायर बट्टे 5, यहाँ से काटो 5 तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5C1 का स्क्वायर। ये इस तरह भेज देता हूँ क्यू स्क्वायर। अब बोलोगे क्यों भेज रहे हो, देखो आवश्यकता पड़ेगी भी C1 का स्क्वायर, क्या हमें यही तो सिद्ध करना है P और Q का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा। तो ये देखो समीकरण इससे और एक बढ़ने वाली से सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ देखो कि क्यू स्क्वायर परमेय से वही परमेय से क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, बोले तो 5 का भाग पूरा पड़ जाता है क्यू स्क्वायर में। तो क्यू में भी 5 का भाग जाएगा, क्यू 5 से विभाजित होगा, अतः क्यू 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्यू बटे 5। क्यू में भाग देने पर कोई क्यू पूर्णांक है माना ना, हमें यहाँ पर पूर्णांक में कोई पूर्णांक का भाग देता तो पूर्णांक प्राप्त होता है, इसको नाम दे दिया C2। यहाँ से क्यू बराबर हमें प्राप्त होता है 5C2, ये समीकरण दे दो 3। अब P और Q ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ P बराबर 5C1 और Q बराबर आ जाएगा 5C2। यहाँ देखो P का मान 5C1 और Q का मान 5C2। तो आप ही बता दो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। P तथा Q का HCF 5 आए यहाँ पर, कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर कितना है, 5 है, लेकिन आने कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, क्योंकि ये तो कट रहा है 5C1 बट्टे 5C2। तो यहाँ देखो 5 से 5 कट रहा है ना, अभाज्य नहीं है ना, सहभाज्य होगी ये तो यहाँ पर देखो ये तो सहभाज्य होगी। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, जो हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा के खिलाफ है, जो मानी गई अवधारणा के विरुद्ध है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है। भाई हम तो मान कर चले थे कि √5 एक, देखो विरोधाभास माने था ना, उल्टा मान के चले थे, यहाँ पर उल्टा मान के चले तो उल्टा ही आएगा भाई। ये यहाँ पर अवधारणा हमारी गलत होगी, इसके विरुद्ध होगी, जो मान कर चले थे गलत मानी हमने। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन देना है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में, वो इस टाइप का होगा कि इनका दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत आवर्ती है। इस प्रकार का आपको एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। देखो यहाँ पर करना क्या है आपको, मैं बता रहा हूँ सीधा। ठीक है, इनके गुणनखंड कर लेने। पहली बात तो अगर गुणनखंड हर का जो गुणनखंड होगा वो अगर इस प्रकार का है 2 की पावर n और 5 की पावर n में, तो क्या होगा, ये शांत हो जाएगा। और इस टाइप का नहीं है
तो क्या होगा, अशांत आवृत्ति वाला होगा। देखो समझते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1/8, या फिर ले लेता हूँ छोटी संख्या ले लेता हूँ 1/4, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है, ये देखना है हमें। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति का नाम एक और दे देते हैं, अशांत को अनवसानी भी बोला जाता है। तो 1/4 है, इसका दशमलव प्रसार देखना है। तो पहले तो मैं एक भाग दे लेता हूँ इसमें, ठीक है। पहले वो 0 बार गया, 0 भाग टूट गया, पॉइंट टूटे भाग का, तो यहाँ पर 0, 4 दूनी 8, कितना आ गया यहाँ पर 2 बच गए, 2 बच गया, फिर से 0 उतारा, तो 5 चौके 20। अब यहाँ पर देखो शेषफल क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, 0 बच गया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 0.25। इससे आगे नहीं बढ़ रही है ना ये संख्या, ना ही रिपीट हो रही, तो यहाँ पर क्या हो गया, शांत हो गया। तो इसको करना कैसे, बिना भाग दिए करना आपको। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो ना, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। अगर हमें 2 को 2 के साथ ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 10 हो जाए, 5 का, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो 2। अब यहाँ गुणा कर दिया तो ऊपर भी करना पड़ेगा हमें, 5 की पावर 2। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 25/2 गुणा 5 की पावर 2, इसका 25 हो गया। इसको 2 गुणा 5 की पावर 5 की गुणा के होल पावर 2, तो ये हो जाएगा 25/10 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 25/100 हो जाएगा। करते हैं भी 100, 1000, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी संख्या हो, तो यहाँ से 0 गिनते हैं, ऊपर की संख्या है ना बाईं तरफ बढ़ते हैं पॉइंट को, तो यहाँ कितने 0 है, 2 0 है, तो 2 संख्या बढ़ते बाईं तरफ, 1 2 यहाँ पर पॉइंट, यानी 5 2, यानी 1 2 ये पॉइंट 0.25। अब मैं ले लेता हूँ एक संख्या जो इसमें दी हुई है, 13/3125, 13/3125, 13/3125। अब करना क्या है आपको, हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। हर में 3125, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। पहले बहुत इकाई अंक, अब भाजक नियम आना चाहिए आपको। इकाई अंक 5 है तो 5 का भाग जाएगा, 5 संग 30, बच गया 1, 5 दूनी 10, बच गया 2, 5 चौड़ी 25। फिर से 5 का, क्यों यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है, तो हो जाएगा 5 एकम 5, बच गया यहाँ पर 1 2 12, 5 दूनी 10, बच गया 5 चौड़ी 25। फिर से 5 का, तो बचेगा यहाँ पर 25। फिर से 5 का, तो यहाँ पर बचेगा 5, फिर से 5 का, तो यहाँ पर बचेगा 1। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 13/5 की पावर अभाज्य गुणनखंड को 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये देखो फिर से पैटर्न बन रहा है ना यहाँ पर, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और यहाँ पर 2 की पावर 5। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 गुणा 2 की पावर 5, और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2 की पावर 5, ठीक है। तो 13 गुणा 2 की पावर 5 बटा 10 की पावर 5। अब 10 की पावर में आते ही आप समझ जाना, 10 की पावर में आते ही आप समझ जाना कि दशमलव प्रसार है वो शांत है, ठीक है। करना नहीं है आपको,
अगर पूछे कि कितना मान कितना है दशमलव प्रसार निकाल के बताइए तो करना है, लेकिन आपको यहाँ तक शायद तक नहीं करना होगा, सिर्फ बताना है शांत या अशांत है। तो यहाँ पर देखो 10 की पावर में बढ़ गए ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शांत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर है वो बढ़ने वाला है और इसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन देना है। अगर वीडियो पसंद आया है ये तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना पड़ता है ना, और मुझे आशा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा ये वीडियो। तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा भी मनोबल है वो बढ़ जाए। ठीक है।